विवेक के घर पे आज विवेक को समझा दिया कि क्या सुनना है, वो बता दीजिए। हाँ, भेज दीजिए। हाँ, दीजिए ना। अपने ध्यान दीजिए। आपके परिवार सेवा 2024 को अपना आवाज मैं प्रकाश मेहरा जी के प्रशंसा करता हूँ कि प्रकाश जी की जयंती है आवली संतानें बहुत कम होती हैं जो अपने माता पिता की याद में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करती थी। तो मेरे जी के पिता ये दिल्ली को गाँव से गणेश प्रकाश मेहरा बिल्कुल जी का जन्म कर्नल निकानवे में हुआ था। उनके द्वारा लिखी गई एक कागज अनमोल नाम से 1987 में लड़का प्रकाशन बड़े भिक्षुक जी का कागज पिता श्री विष्णु प्रकाश सेना इस पुस्तक के प्रश्न संख्या 59 पर उन्होंने अपना आत्मपरिचय एक कक्षा के रूप में दिया है। भिक्षुक जी ने इस कक्षा के चौथे बंद में अपने उपनाम भिक्षुक का रंग बताते हुए कहा है विद्या की देवी सरस्वती से अच्छे शब्दों में भीख मांग रहा हूँ। घटी हुई चंद्रता से कोसों दूर हूँ। जब मैं सोचता हूँ दुनिया में दर्शक कौन है तो मुझे अपन याद आती है सारी दुनिया जानता रहा हूँ और कभी दुनिया में लिखा गया कार्य संग्रह आ जाएंगे बहुत अच्छी बात नहीं पढ़ा बहुत नंबर हो गया था पढ़ा तो अच्छी करता हूँ और एक ही भूल नहीं का परिचय दिया गया उसे जल्द का मुझे नहीं करेगा। मैं आकाश जी को धन्यवाद देता हूँ मुझे मुझे आशा है कि मैं बताऊँ आपको मेरे नाती बोलते से नहीं लौटे बच्चे नहीं लौटे बच्चे से नहीं घरवाली नहीं घरवाली से नहीं घर ही नहीं मैं सोचने लगा जीवन आखिरी साल का कमाया क्या बहुत देर में सोचता है क्या कमाया इसमें जब नहीं आया तो क्या नहीं कमाया वो बता रहा मैंने इज्जत नहीं कमाई मैंने पैसा नहीं कमाया मैंने इज्जत नहीं कमाई मैंने पैसा नहीं कमाया हिंदू की जो मिला राह में मैंने उसको नहीं लगाया मैंने पैसा नहीं कमाया रिश्ते केवल रस्म हो गए सपने जलकर भस्म हो गए बहुत भरोसा था मुझे जिन पर मित्र वो तो था चश्मे क्या कहने ये सहारा रहा राम का मुझे सहारा रहा राम का संकट में कोई काम न आया मैंने इज्जत नहीं कमाई पैसा नहीं कमाया। आचार्य रामचंद्र जी कहा करते थे साहित्य समाज का दर्पण है और समाज में अधिकांश लोग पाए जाते हैं। बात मैंने कहा है कि कंप्यूटर से इंटरनेट तक सारा ज्ञान इन्हें है आता कंप्यूटर से इंटरनेट तक सारा ज्ञान इन्हें है आता मन पर तो पत्थर रखा है दया भाव से रहा न नाता लुटते देखे स्वप्न किसी के लुटते देखे स्वप्न किसी के आंसू अपने रोक न पाया मैंने इज्जत नहीं कमाई
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया। जैसे इंजन रहित ट्रेन हो, वाह। जैसे इंजन रहित ट्रेन हो और चलने को हम सवार हो, जैसे कोई नाव चली हो पर बहती बिजली की आग क्या हो। बात है। मैंने फिर भी हार न मानी, क्या कहने। मैंने फिर भी हार न मानी, लेकिन अब तक जीत न पाया। मैंने बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया रचना। बहुत बढ़िया रचना। बहुत बढ़िया रचना। पंक्तियां हैं। मेरे पिताजी ने मुझे कुछ शिक्षा दी थी और कैसे निभाया मैंने जीवन को। मेरे बापू कहते मुझसे झूठी सांग पे न पड़ना, मेरे बापू कहते मुझसे झूठी सांग पे न पड़ना, कर्ज की दौलत को लेकर के सुख के साधन ढेर न करना। मेरे बापू कहते मुझसे झूठी शान नहीं दिखलाना, कर्ज की दौलत को लेकर के सुख के साधन घर मत लाना। कभी किसी से कर्ज न माना, कभी किसी से कर्ज न माना, नहीं किसी का रहा बकाया। मैंने इज्जत नहीं सभी जानते हैं। मीट रख दीजिए सर। चेयर पे। आप कहाँ जी अच्छा जी अच्छा। लाइट लाइट मोमेंट तो भूल के साबित हो गया कि वास्तव में ध्यान ही नहीं दिया है अपनी चीजों पे। बहुत अच्छा लिखा है। बहुत बढ़िया। बहुत नहीं कमाया, सही बात है। बहुत बढ़िया। साल डिवीजन में आए हुए सभी सम्मानित साहित्यगण के जो हमारे बीच में पधारे हुए हैं, उनको चरण स्पर्श कर रहा हूँ सभी को। आप लोग खुद ही अपने आप में मान किया है। आज काफी बैठे हुए हैं, वहाँ पर वहाँ पहली बार आया हूँ। आदरणीय राय साहब जी ने कहा कि यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, बिल्कुल स्वागत है। तो आपके दर्शन का मौका मिला है और इतने बड़े छुट्टी के कार्यक्रम में मौका मिला, इसके लिए हम आपको बधाई दे रहे हैं। मैं भी टीचर नहीं हूँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं तो लिखे आए लिखने आया था। चंद लाइन कहना चाहूँगा। स्वागत। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आय हाय। कोई विमान पे चढ़ चला, कोई बता चाहता है। वाह वाह। आग लगी वन वृक्ष में, जले डाल और पात, तुम पंछी क्यों जलत हो जब पंख तुम्हारे। क्या कहने। तुम अच्छी कहने लगा। बढ़िया है। जवाब मिला, हाँ, वो तो उड़ सकते एक हैं। फल खाया इस वृक्ष का, अपने देश का फल खाया इस वृक्ष का, गंदा किया तरुपात, और फर्ज हमारा यही है मरु कहना चाहूंगा। ये भी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अभी हमें पढ़ना आदरणीय बिल्कुल जी का एक जयंती हम लोग मना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। वो लाइन कहना चाहूंगा। आदरणीय
श्रद्धे स्वर्गीय श्री गणेश प्रसाद जी भिक्षु जी का चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहना चाहूंगा कि भिक्षु जी का सपना साकार होना चाहिए। भिक्षु जी का सपना साकार होना चाहिए और भैया जी के घर में फूल होना चाहिए। ऐसे धन्य है पुत्र। और इस लोगों को लेकर के मेरे दिल की बात की मैंने अपने और एक गीत का माध्यम से रखूंगा आपके बीच में। ये धरती वीरों की धरती, ये धरती वीरों की धरती, वीरों की ये खान सुनो, ऋषि मुनियों का देश हमारा, शंकर के वरदान सुनो। इसी भूमि पर राम कृष्ण भगवान लिए अवतार सुनो, बल वेदी पर कटना मरना भरम नहीं का काम सुनो। आंगनैया में बबुरा लगैबा, आंगनैया में बबुरा लगैबा त कैसे के आम हो जाई। आंगनैया में बबुरा लगैबा त कैसे के आम हो जाई। गांधी सुभाष भगत सिंह के बगीचा, गांधी सुभाष भगत सिंह का बगीचा, जब बगिया में अगिया लगैबा। थोड़ा भोजपुरी में है लाइक थोड़ा दिक्कत गांधी सुभाष भगत सिंह का बगीचा, कि जब बगिया में अगिया लगैबा तब बगिया वीरान हो जाई। जब बगिया में अगिया लगैबा तब बगिया वीरान हो जाई। प्रेम और प्रीत के बाजार नाही लागेला, प्रेम और प्रीत के बाजार नाही लागेला, जब प्रेमवा से प्रीतिया निभैबा, जब प्रेमवा से प्रीतिया निभैबा, प्रीतिया महान आंगनैया में बबुरा लगैबा त कैसे राम हो जाई। शहीदों के फूल से सींचल फूल बगिया, शहीदों के फूल से अरे सींचल फूल बगिया, जब खरही में लंका बनैबा। शहीदों के फूल से सींचल फूल बगिया, जब खरही में लंका बनैबा तब कोई हनुमान हो जाई। जब खरही में लंका बनैबा तब कोई हनुमान हो जाई। गीता कुरान गुरु ग्रंथ का है कहना, गीता कुरान गुरु ग्रंथ का है कहना, कि जब दूसरे का सीता चुरैबा। गीता कुरान गुरु ग्रंथ का है कहना, कि जब दूसरे का सीता चुरैबा तब कोई श्री राम हो जाई। आंगनैया में बबुरा लगैबा त कैसे के आम हो जाई। भारत देश हमरे आँखी के पुतरिया, भारत देश मेरा आँखी के पुतरिया, जब आँखिया पे अंगुली उठैबा जब तूफान हो जाई। आंगनैया तमाचा है, तमाचा है। ये बुक रखा था, दीदी ने दिया था। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमें ज्यादा पानी वाली योजना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। निकालेंगे जी प्लान करते हुए आप पहले दीदी ने कहा था माता पिता के लिए अलग
मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ। माता पिता गुरुजनों से, माता पिता गुरुजनों से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है। माता पिता गुरुजनों से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है। गंगा से बड़ी कोई जल की धार नहीं है। दुनिया के चित्रकार अब भी अधूरे, प्रकृति से बड़ा कोई सलाहकार हम मानते जिंदगी में सुकून और राहत नहीं है। जिंदगी में सुकून और राहत नहीं है कौन ऐसा जो राहत नहीं है। जिंदगी में सुकून और राहत नहीं है कौन ऐसा जो आहत नहीं है। बहुत पा लिया यश और अत्यंत हूँ, अब किसी भी चीज की उम्मीद आदित्य के बिना तो दादा आए नहीं थे, तब चर्चा हो रही थी कि आदित्य की कमी है। आदित्य के बिना यहाँ हो उमेश है, महेश है, आदित्य की अमीर। आदित्य के बिना होती यहाँ सुबह नहीं। दुश्मन को ना मिले सजा कोई वजह नहीं। रहने का उसको नहीं हक नहीं है इस देश में। गद्दार के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। जो देश के लिए मरे खुददार वही, जो देश के लिए मरे खुददार वही है। हिम्मती निर्भीक हो दमदार वही है। इस देश की खाते हैं गाते विदेश की, बेशक वो सब देशद्रोही है, गद्दार वही देशद्रोही है, गद्दार वही है। खुद सुधरने का बाबू जी के चिन्हों पर चलते हुए खुद सुधरने का पहले जतन कीजिए। हर सही कार्य करने का मनन कीजिए। जो मिले जिंदगी के तजुर्बे में बाबा बन के उसको चमन कीजिए। वाह 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 वाह, क्या बहुत बढ़िया। अभी आदरणीय भाभी जी ने कहा कि सच तो कोई बोलता नहीं, तो मैंने कहा झूठ बोलने में भी बड़ी मेहनत लगती है। ये मैं भुक्तभोगी हूँ, मुझे बैलेंस बनाना पड़ता है गोष्ठियों में जाने के लिए। झूठ बराबर तब नहीं, झूठ बराबर तब नहीं, झूठ बराबर तब नहीं, उससे पहले तो वो बाबू जी ने जो महंगाई का सुनाया था तो उसी पे एक दोहा, अब तो जनता सह रही महंगाई की मार। अब तो जनता सह रही महंगाई की मार। सब कुछ महंगा हो गया क्या जाने सरकार, क्या जाने सरकार। चौके से जब प्याज महंगा हुआ था उस पीरियड हुआ था, चौके से बाहर हुआ आलू संग प्याज, कर्जे में जनता बिकी भरते भरते गए। और जो हमारा था अंतिम जो पंक्तियाँ, झूठ बराबर तब नहीं साँझ बराबर पाप, सच तो अब चलता नहीं झूठ साँझ। बहुत बढ़िया। सब तो अब चलता है, बहुत सही। प्रतिभा जी बुला ले क्या? नहीं क्या आपको बुला हाँ सही है। चार उद्योग से आमंत्रित कर रहा हूँ, बहुत सुंदर संचालन कर रही। संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है, प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। बन के यथार्थ चिंतक पैनी नजर जरूरी कदम सिद्धार्थ भगवान विद्या के अधिष्ठात्री देवी मां शारदा को प्रणाम करती हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि मनमोहन बाराकोटी जी ने कहा कि झूठ बोलने में चल रहा है, अब मुझे ये नहीं पता था कि वो झूठ अंतिम पंक्तियों में बोलकर चले जाएंगे कि बहुत अच्छा सबसे पहले तो मैं आदरणीय दिनेश सक्सेना को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आदरणीय चाचा जी को बहुत बधाई देती हूँ तो इतना अच्छा आयोजन करते हैं और सभी को एक साथ सम्मिलित करते हैं, एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान करती हूँ। और एक गीत मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। भूमिका में सिर्फ इतना कहूँगी कि एक पुत्र है, अभी उसका विवाह हुआ है, वो अपनी पत्नी से कुछ बात कर रहा है, उसको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है। देखिएगा।
कि सुनो प्रिय ना समझी में तुम मत करना आघात, सुनो प्रिय ना समझी में तुम मत करना आघात, और मेरी माँ से ऊंचे स्वर में कभी न करना बात। सुनो प्रिय ना समझी में तुम मत करना आघात, और मेरी माँ से ऊंचे स्वर में कभी न करना बात। क्यों बात ना करे, क्योंकि सभी की माँ पूछनी होती, सम्मानीय होती, लेकिन उसकी माँ में ऐसा क्या है जिसके लिए वो ऐसी बात कह रहा है। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि निठुर नियत ने छीन लिया जब सिर से पितु का साया, निठुर नियत ने छीन लिया जब सिर से पितु का साया, पीड़ाओं के बृहद सिंधु में लगी डूबने का आया, और संबंधों की फहरिस्तों से कोई काम न आया, संबंधों की फहरिस्तों से कोई काम न आया, और रिक्त उदर की बेचैनी को माँ ने शांत कराया। और मुझे मिला खुद सोई ऐसे जाने कितनी रात, मेरी माँ से ऊंचे स्वर में कभी न करना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कभी न करना बात। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की पंक्तियाँ निवेदित बहुत करती अच्छा। हूँ कि एक विधवा स्त्री, आजकल तो हालात बदल गए हैं, सभी को सम्मान मिल रहा है, लेकिन किसी भी मंगल कार्यों में आज भी विधवा स्त्री को थोड़ा पीछे रखते हैं। तो उस जगह से मैं पंक्तियाँ तक पहुँचाती हूँ स्वागत। कि माँ का वैधव्य उन्हें अक्सर करता था अपमानित, माँ का वैधव्य उन्हें अक्सर करता था अपमानित, सामाजिक मंगल कार्यों से होती थी निष्कासित, मगर किसी का हाथ न थामा बस मेरे की खातिर, धैर्य और संकल्प शक्ति से किया शिखर पर ये सिर, बस रजन स्वामी ने हर क्षण की ममता की बरसात, मेरी माँ से ऊंचे स्वर में कभी न करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और आप सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, उसे बोलने की आदत होती है, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है, समझदार हो चुका, रोकने टोकने की आदत उसकी वैसी ही रहती है, क्योंकि उसकी नजर में तो उसका बच्चा बच्चा ही होता है। तब वहाँ से पंक्तियाँ लेती हूँ। वो नवयुवक अपनी दुकानदार पत्नी से क्या कह रहा है कि माँ कठोर कुछ कह भी दे तो दिल से नहीं लगाना, माँ कठोर कुछ कह भी दे तो दिल से नहीं लगाना, नेह और संयम के तनु को अंकुश में उपजाना, माँ कठोर कुछ कह भी दे तो दिल से नहीं लगाना, नेह और संयम के तनु को अंकुश में उपजाना, और प्रीतिपूर्ण व्यवहारिक जल से रिश्ते हरित बनाना, और हर आंगन में हंसी खुशी के अगणित पुष्प खिलाना, बस ध्यान हमेशा रखना माँ का दिन हो या फिर रात, मेरी माँ से ऊंचे स्वर में कभी न करना बात, मेरी माँ से ऊंचे स्वर में कभी न करना बात। बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद। जैसा कि समय हो रहा है, मैं चाहती हूँ 2-4 गीत और पढ़ दूँ, लेकिन नहीं पढ़ूंगी, समय की अपनी सीमा होती है। आगे बढ़ती हूँ, आगे बीच में उपस्थिति है। मैं चाहती हूँ कि सूक्ष्म काव्य पाठ के लिए आपको आमंत्रित कर रही हूँ, आप आए अपना कार्य करें। सूक्ष्म वाली बात हो, हमें बहुत पढ़ देंगे, एक दो पढ़ देंगे। नहीं सर, आप लोगों के लिए अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति रखती, जैसे कि सावन चल रहा है, तो मैं बहुत जगह जो है गंभीर रचनाएं नहीं लिख पाती हूँ, मगर सभी के प्रोत्साहन से थोड़ा बहुत जो भी लिख पाती हूँ, मुझे ये अपना आशीर्वाद दीजिएगा। सावन की बयार में झूमे मनवा, भीगे हरे बूंदे बूंदे मोरा तनवा, सुनहरी पपी सावन की बयार में झूमे मनवा, भीगे हरे बूंदे बूंदे मोरा तनवा, सुनहरी पपी हरी तो काहे कुहुकाए, सुनहरी पपी हरी तो काहे कुहुकाए, सुनते नाही तोरी पुकार जनवा, आंधी और बिजली की कड़क झड़ी माँ देखो, आंधी और बिजली की कड़क झड़ी माँ देखो, देखत डरत रह जाए सनवा, उड़ते घटाके जैसी मारी के श्रीकांति जब, उड़ते घटाके जैसी मारी के श्रीकांति जब, धीरे धीरे आए कारे कारे बदरवा, सावन की बयार में झूमे मनवा, अम्बुआ की डरिया पे झूले जो पड़ने लागे, अम्बुआ की डरिया पे झूले जो पड़ने लागे, लेहते ही लोरे गोरी कारे मनवा, सावन की बयार में झूमे मनवा।
कहा ना छंदों में गाना आप लोगों से थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, गीत तो गा लेती हूँ। नन्ही नन्ही बूंदों ने जो छुआ धरती का आंचल, नन्ही नन्ही बूंदों ने जो छुआ धरती का आंचल, धानी धानी छाई चुनर सब के तन माँ, धानी छाई चुनर सब के तन माँ। तीज की सुहागन देखो पंचमी नागा की आई, तीज की सुहागन देखो पंचमी नागा की आई। दूध आंख भांग भोले पूजे भक्त धन्यवाद, दूध आंख भांग भोले पूजे भक्त धन्यवाद। सावन की बयार में झूमे मनवा, 16 सिंगार करे नव वधू बने घूमे, 16 सिंगार करे नव वधू बने घूमे। मेहंदी महावर से रिझाए साजनवा, सावन की बयार में झूमे मनवा। भीगे हरे बूंदे बूंदे मोरा तनवा। धन्यवाद सभी पटेल जी हैं। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि डॉक्टर उमेश प्रकाश द्वारा काव्य कृति बिखरे मोती का प्रकाशन किया जा रहा है। समाज में व्याप्त समस्याओं को उजागर करने और उन्हें दूर करने के लिए काव्य एक शक्तिशाली माध्यम है। मैं आशा करती हूँ कि प्रकाश के काव्य संग्रह आम जन के सामने व्याप्त समस्याओं को रखने के साथ साथ उन्हें दूर करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। मैं बिखरे मोती के सफल प्रकाशन हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और मैं आनंद पटेल को पूरी संस्था और अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। भूपेंद्र पटेल जी ने शुभकामना पत्र में लिखा है, स्नेही श्री उमेश प्रकाश जी, सप्रेम नमस्कार एवं अभिनंदन। आपके द्वारा रचित बिखरे मोती काव्य संग्रह प्राप्त हुआ, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक मनुष्य का सच्चा दोस्त है। पुस्तकें पढ़ने से बुद्धि और शक्ति का विकास होता है। मनुष्य की प्रगति का जो कोई आधार हो तो वो ग्रंथ ही है। उसके द्वारा समाज और राष्ट्र का विकास संभव होता है। काव्य संग्रह बिखरे मोती सफलता प्राप्त करे, इसी शुभेच्छा के साथ आपका बहुत आभार है। मुझे ये पढ़ने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया। काव्य भी करना अच्छा पढ़ा ना बेटा, नहीं, अभी चाहते थे कि इसको पढ़कर यीशु जी के चरणों में नमन करती हैं और उन्हीं के चरणों में आज अपनी एक गजल समर्पित करती हूँ। आप सभी को सुनिएगा। एक नुस्खा आजमाए खुश रहें, एक नुस्खा आजमाए खुश रहें, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएं खुश रहें। सालिमों की जद से निकले मौन हो, सालिमों की जद से निकले मौन हो, और टालिए 100 बनाएं खुश रहें। कर्ज लेने से बचे ताज जिंदगी, कर्ज लेने से बचे ताज जिंदगी, दिल के सब रिश्ते निभाएं खुश रहें। बख्श दे रहना सुकून से हो अगर, बख्श दे रहना सुकून से हो अगर, दुश्मनों की भी थकाएं खुश रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाखुशी में मीर की कोई गजल, नाखुशी में मीर की कोई गजल, धुन में अपनी गुनगुनाएं खुश रहें। दौरे हाजिर के तमाशे देखकर, दौरे हाजिर के तमाशे देखकर, मत लहू अपना जलाएं खुश रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दौरे हाजिर के तमाशे देखकर, दौरे हाजिर के तमाशे देखकर, मत लहू अपना जलाएं खुश रहें। और मक्ता मुलाहिजा कीजिएगा। मशविरा है दर्द दिल तफसील से, मशविरा है दर्द दिल तफसील से, सबसे मत श्वेता बनाएं खुश रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी गजल, बहुत अच्छी शेर है। और सम्मान भी ना हो ऐसा कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम बस दहेज पिताजी के लड़का बोल ले मजा आएगा आपको। हाँ बिल्कुल, और क्या।
सही है, ब्याज भी मिल रहा, चक्रवृद्धि ब्याज भी मिल रहा। क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों भाई? कारण को मालूम था कि हमको बता दी, इसलिए एक्सेप्टेड है। बहुत स्वागत है हमारा, बहुत हमारे ये बाराबंकी हाँ यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल है। ये हमारा सौभाग्य है, जो यहाँ आप सर जिस तरह से बुलाते हैं उस तरह से आना पड़ता है। सहमत है आपसे, मना ही नहीं हो पाता। छोड़ के ही आ रही हूँ, फिर मैंने पहले कार अपने घर पे रखी, फिर उनको बुक की, क्योंकि आना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन सर हाँ सर। तो आज मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ आदरणीय बिशप जी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मैंने उनकी वो पढ़ी, जो आपने एक बार कभी मुझे दी थी, उनकी पूरी पुस्तक पढ़ी, तो मुझे पता चला कि वो किस तरह से बाल्यकाल से ही उनका जीवन काफी कठोर रहा और आपके जैसे हीरा निकलता है शायद उनका जीवन के लिए उदाहरण है वो। और मैंने उनको जब पढ़ा तो मुझे लगा कि वास्तव में आप अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो कहीं पे भी निकल सकती है, आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो कहीं पे भी निकल सकती है। तो मैं अपनी कविता का विषय मैं बता दूं कि कविता उस विषय पर है सर, कि उम्र के उस पड़ाव पर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारी कोशिशें कर ली, बहुत कुछ पा लिया, तो लगता है कि अब बस अब थोड़ा सा आराम चाहिए, तो उस पे मैंने कविता लिखी है। जहाँ हम न पहुँचे न सोचा कभी भी, जहाँ हम न पहुँचे न सोचा कभी भी, उसकी मर्जी नजर इसमें आने लगी है। ख्वाहिशों को भी अब नींद आने लगी है। अंतिम ग्रंथ है जो हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, उस पर मैंने लिखा है पहुँचना है तुझ तक, पाना है तुझको, पहुँचना है तुझ तक, पाना है तुझको, मंजिल नजर अब तो आने लगी है। अच्छा बंद है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
आप हमारे संस्था के उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसा कौन सा प्रदेश नहीं बेटी बीच में सोच रही मैडम और बहुत ही भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं आप, जो कि साहित्य का कार्य जो कर ही रहे हैं वो भी उनका औचित्य है कि अपने पिता की स्मृति, जैसे हनुमान जी कोई भी बड़ा काम करते थे तो अपना नाम नहीं उसमें शामिल करते थे, वो श्री राम जी का करते थे। उस प्रकार हमारे उमेश जी कार्य करते हैं कि वो कोई भी बड़ा कार्य करते हैं उनके बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद मैं श्रद्धा के लिए कह रहा हूँ। न करो तीर्थ भले नाही पुण्य दान करो, अपने कर्तव्य और कर्म पर भी ध्यान करो। पूजना चाहते घर देवी देवताओं को, अपने ही मात पिता का सदा सम्मान करो। अपने ही मात पिता का सदा सम्मान करो। आजकल जो सड़क पर जब दूध घूम रहे हैं वाहन के रूप में, तो बेटा जब निकलता है आदमी तो ये कह नहीं सकता कि हम सकुशल घर वापस आ जाएंगे, लेकिन सकुशल घर वापस आने के लिए मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। कि चाहते हो गर तो वही था कि घर से निकलने से पहले बुजुर्गों को प्रणाम भूल है। और एक और चार संख्या में दे रहा हूँ कि याद में प्रभु की जीवन जो बिताया होता, याद में प्रभु की ये जीवन जो बिताया होता, तो व्यर्थ की बातों में ये वक्त न जाया होता। इस कदर कश्ती मझधार में फंसती न कभी, वो जाल मछली के लिए घर न बिछाया होता। उनकी औलादें इस कदर न होती आवारा, उनकी औलादें इस कदर न होती इस तरह आवारा। मेहनती मान से गर्दन को कमाया होता, सारी दुनिया को हम समझते घर अपना मकान, होते अपने सभी न कोई पराया होता। और बुजुर्गों के लिए ये पंक्तियां मैं श्रद्धा जी को समर्पित कर रहा हूँ कि धूल में मिल गया होता ये तन बदन कब का, धूल में मिल गया होता ये तन बदन कब का, यदि बुजुर्गों की दुआओं का नसाया बुजुर्गों। और एक और आधुनिक स्तर को सुनते हैं कि कृष्ण के प्रेम में राधा जी न व्याकुल होती, कृष्ण के प्रेम में राधा जी न व्याकुल होती। वो द्वापर युग में ही जो मोबाइल बनाया, द्वापर युग में ही जो मोबाइल बनाया होता। याद में अंतिम पंक्तियां हैं कि राही इन कवियों के दर्शन भला
होते कैसे, राहीन कवियों के दर्शन भला होते कैसे। इस समारोह में घर आज न आया जीवन बिताया होता, व्यर्थ की बातों में ये वक्त न जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आयुष्मान भव ऐसे हो गई। क्योंकि मैंने मैं चाहता हूँ उससे थोड़ा सा जितना मैं जान पाया, जितना मैं पढ़ा, मैं उसको समझा तो ज़्यादा किताबें मेरे पास हैं क्योंकि अभी मेरे पास भी कोई पढ़ा नहीं। और सर मतलब मैं उसी को सादर प्रणाम करते हुए पढ़ा। ये सन 1923 में कानपुर में जन्मे स्मृति शेष आदरणीय भिक्षुक जी बहुत ही विनम्र शालीन व्यक्तित्व के साथ कर्मठ संवेदनशील स्वाभिमानी सरल सहज विनोदी और स्पष्टवादी रहे हैं। बचपन से ही संघर्ष और पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए प्राइवेट हाई स्कूल कर स्नातक के साथ प्रयागराज से साहित्य रत्न, अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ से साहित्य भूषण की उपाधियां सम्मान अर्जित कर कन्याओं गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते रहे। भिक्षु जी के पिता श्री 48 वर्ष की आयु में सबको छोड़ने चले गए। तद उपरांत अस्वस्थ माता जी छोटे भाइयों और बहनों के साथ भाई उमेश प्रकाश सक्सेना जी स्वयं के परिवार का भरण पोषण का दायित्व निर्वाह करते रहे। अभावों और विषमताओं के बीच में भी भिक्षु जी ने लेखन जारी रखा और सामाजिक प्रवृत्तियों पर लेखनी से प्रहार करते रहे। पर्यावरण, आतंकवाद, दहेज प्रथा आदि पर खुलकर सटीक कटाक्ष उनकी लेखनी से जन्म लेती रही। सम्मानीय की 4 पंक्तियां इस संदर्भ में प्रेषित कर रहा हूँ। तो उन्होंने इन 4 पंक्तियों में बहुत कुछ कह दिया कि जो निःसुख की ही चाह को पहचान सका वो दानव है, जो निःसुख को ही जान सका, निःसुख को ही चाहों का पहचान सका वो दानव है, वो जो सबकी पीड़ा अपनी सी जान सका वो मानव है। जिसके अंदर संवेदनशीलता नहीं है वो इंसान नहीं, मैं ये मानता हूँ। इसके साथ ही एक छंद भिक्षुक जी के सम्मान में स्वयं का रचित सादर अर्पित कर रहा हूँ। अन्यथा के रहे संघर्ष रह, अन्यथा के रहे संघर्षरत जीवन भर सामाजिक कुरीति के समीक्षित हो जाते हैं। असहाय गरीबों को सद ज्ञान देने हेतु बिना पारिश्रमिक के शिक्षक बने जाते हैं। और संवेदना के शिल्पी भुलाए नहीं जा सकेंगे, मानवता के रक्षक ही याद किए जाते हैं। वो अन्यथा के रह संघर्षरत जीवन भर जनगण खुशहाली को भिक्षु कहते हैं। आपको भी जा रहा हूँ, मेरे पास उसकी कोई कॉपी नहीं है और मैं उसको सीधे सीधे जो है मैं अब ये करता हूँ क्योंकि अब की इस मौसम में, वर्षा के मौसम में यहाँ ज्यादा बारिश नहीं होती। तो सावन अभी समाप्त होने की तो एक मुक्तक और एक आज्ञा हो तो एक उसी पे छंद भी सुना दूँ। एक छंद टप टप टपक टपक जैसे महुआ झरे,
टप टप टपक टपक जैसे मुँह आ जाए ऐसे मीठे नशे का खुमार भर खाई है। टप टप टपक टपक जैसे मुँह आ जाए ऐसे मीठे नशे का खुमार भर खाई है। पवन को साथ ली तन से लिपट जाते पानी पानी फिर भी अंगार पर खाई है। और दिन हो या रात कर सरेआम बातमीत, दिन हो या रात कर सरेआम बातमीत गदराई कल कचनार भर खाई है। और डाकिया लगे है पत्थर डाल रही द्वार द्वार परदेसियों का इंतजार भर खाई है। परदेसियों का इंतजार। एक मुक्तक देता हूँ उस पर एक गीत सुनाता हूँ। और ये गीत मेरा है बहुत पुराना सही माने में, मैंने इसको पुराने कागज से उतारा है तो फट गया। 97 का लिखा हुआ है। ये शिप्रा तट के किनारे बैठ के मैंने लिखा था। तो वहाँ बारिश नहीं हुई, बहुत गर्मी थी और वही आदत थी। मैं वहाँ शिप्रा तट के एक साथ बैठ के ध्यान भी लगा था तो बैठ करके ठिकाना है मेरा। आज मेरा सुनती रहती है कि कहाँ भूले हैं मैं प्रीत गीत पानी के, कहाँ भूले हैं मैं प्रीत गीत पानी के और फूल कुंधा रहे खुशबू भरी कहानी के। कहाँ भूले हैं मैं प्रीत गीत पानी के और फूल खुशबू भरे, भूल जाता हूँ मैं कि फूल कुंधा रहे खुशबू भरी कहानी के। और लहर की प्यास उदासी नदी में बेचैनी दर्द मुंदरी में है दुष्यंत की निशानी के। कहाँ भूले हैं मेरे प्रीत गीत पानी के, कहाँ भूले हैं मेरे प्रीत गीत पानी के। और एक गीत सुना ये भी वहीं का इसके पहले गीत प्रारंभ करने के लिए मुझे एक चीज याद आई। पिताश्री का, मेरे पिताश्री एक्टर ने हिंदी इंग्लिश बोला अपनी भाषाओं में लिखा। मेरी क्षमता नहीं कि मैं कुछ कर सकूँ। जो मेरे जीवन की जड़ उनका एक वहाँ मेरे जीवन की जड़ कि भूले फूले मत फिरो करो न भारी भूल, फूले फूले मत फिरो करो न भारी भूल और तोड़े जाते हैं सदा फूले फूले फूल। ये मेरे जीवन का जड़ है। तो मैं आज भी कहता हूँ, मैं आज भी विद्यार्थियों में आज भी सीखा हूँ अहंकार नहीं होना चाहिए। मेरा मत कहना है एक ही सुनिए। आ जाओ जल निधि के प्रतिनिधि, आ जाओ जल निधि के प्रतिनिधि सारी धरा मगन हो जाए। आ जाओ जल निधि के प्रतिनिधि सारी धरा मगन हो जाए। ऐसे बरसो जलधर मेरे कि मरुथल भी मधुबन हो जाए। आ जाओ जल निधि के प्रतिनिधि सारी धरा मगन हो जाए। ऐसे बरसो जलधर मेरे कि मरुथल भी मधुबन हो जाए। प्रखर ताप सहकर सूरज का, प्रखर ताप सहकर सूरज का पीकर तेज धूप ज्वालाएं। प्रखर ताप सहकर सूरज का पीकर तेज धूप ज्वालाएं। सागर सौंप रहा उर्वा को मनमोहिनी मेघ मालाएं। सागर सौंप रहा उर्वा को मनमोहिनी मेघ मालाएं। इस सतरंगी साम्राज्य देख कर पागल नील गगन हो जाए। आ जाओ जल निधि के प्रतिनिधि सारी धरा मगन हो जाए। ऐसे बरसो जलधर मेरे
कि मरुथल भी मधुबन हो जाए। कि आकुल पंछी पंख पसारे, आकुल पंछी पंख पसारे, नभ की सीमाएं छूने को। आकुल पंछी पंख पसारे, नभ की सीमाएं छूने को। ओ प्यासे हिरना भटक रहे, आ जाओ जल निधि के प्रतिनिधि, सारी धरा मगन हो जाए। कैसे यायावर हो बादल, ठहर गए निर्जन घाटी में। तुम रत्ना करके वंशज हो, अमृत कोश भर दो माटी में। इस ऊंधी गंध खुले सांसों में, तन मन तन वन हो जाए। आ जाओ जल निधि के प्रतिनिधि। अंतिम मंदिर नमस्कार। कि कालिदास से पूछ रहे हैं, कि कालिदास से पूछ रहे हैं, शिप्रा के तट सांझ सकारे। कालिदास से पूछ रहे हैं, शिप्रा के तट सांझ सकारे। प्रीतम की पाती ले आए, कहाँ खो गए घन कजरारे। प्रीतम की पाती ले आए, कहाँ खो गए घन कजरारे। यक्ष प्रिया भी आशंकित है, यक्ष प्रिया भी आशंकित है। व्यर्थ न ये सावन हो जाए। आ जाओ के प्रतिनिधि, सारी धरा मगन हो जाए। ऐसे बरसो जलधर मेरे, मरुथल भी मधुबन हो जाए।